हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और खुश होंगे। अभी अभी रिसेंटली जो हमारी क्रिकेट टीम को फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार मिली है वर्ल्ड कप में, तो पूरा देश काफ़ी डिप्रेस्ड है, काफ़ी एंग्शियस है, परेशान है, मतलब डिप्रेशन में। कोई कुछ लोग तो अभी रिसेंटली खबर मिली है कि एक लड़के ने सुसाइड भी कर लिया एमपी में। मतलब यहाँ परेशान होके किसी ने, मतलब किसी को अटैक आ गया है, छोटे मोटे। मतलब हमें सबसे पहले ये जानना है कि ये भारत की हार नहीं है। आई वुड मेक इट वेरी क्लियर दैट ये भारत की हार नहीं है, भारत नहीं हारा है। भारत की एक छोटी सी क्रिकेट टीम वो भी नहीं हारी है। एक वर्ल्ड कप के बहुत सारे मैच हुए थे, वर्ल्ड कप के बहुत सारे मैच हुए थे, उन सभी मैचों में से एक मैच क्रिकेट टीम में छोटा सा मैच हारी है। सिर्फ एक इंडिया का एक छोटा सा पार्ट है, हिंदुस्तान का छोटा सा पार्ट है हमारी क्रिकेट टीम। और उसी का जो वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप वो छोटा सा पार्ट, एक मैच इंडिया हारी है। तो हम उससे ये डिक्लेयर नहीं कर सकते कि हिंदुस्तान हार चुका है, क्योंकि हमारे पास और भी खुश रहने की बहुत वजह हैं। क्योंकि हमारे जो इंडियन हिंदुस्तानी लोग हैं वो क्रिकेट से काफ़ी हद तक इमोशनली अटैच्ड हैं। उनको लगता है कि अगर क्रिकेट में हार जाते हैं तो हम हर चीज़ में हार चुके हैं, हम बहुत पीछे रह चुके हैं। हालांकि हमारे पास और भी बहुत सारी वजहें हैं खुश रहने की। हमारा देश बहुत आगे जा रहा है। अभी रिसेंटली मतलब इसरो ने चंद्रयान लॉन्च किया था, वो भी पहले फेल हो चुका था। 2019 में फर्स्ट अटेम्प्ट में वो भी फेल हो चुका था, लेकिन अब वो पास हो गए हैं। तो हमारा चंद्रयान सक्सेसफुली पहुंच चुका है, अपनी जो उसकी मंजिल थी वहां पहुंच चुका है। तो हम कैसे कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया ने तो आज तक ट्राई भी नहीं किया, ऑस्ट्रेलिया ने तो आज तक ट्राई भी नहीं किया उस सिचुएशन तक, वहां तक पहुंचने का। तो हम कैसे कह सकते हैं कि भारत हार गया? सिर्फ क्रिकेट टीम हारी है, हम बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं। इसके अलावा आप देखें, फुटबॉल के मैच भी होते हैं, हॉकी के मैच भी होते हैं। हमारी नेशनल गेम तो हॉकी है, हम उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। आपने देखा होगा, हॉकी पे हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। हमारी जो देशवासी हैं हॉकी भी ध्यान ही नहीं देते, ओलंपिक्स में बिल्कुल ध्यान ही नहीं जाता इनका। ओलंपिक्स में तो बहुत कम मेडल आते हैं इंडिया के, हालांकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा आबादी दुनिया की हिंदुस्तान में है। उसके बावजूद हमारे जो ओलंपिक्स में मेडल आते हैं, मुश्किल से 3 या 4 मेडल आते हैं। और बाकी कंट्रियों को देख लीजिए आप। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया ने जो 6 वर्ल्ड कप जीते हैं वो कमिटमेंट की वजह से जीते हैं। वो मतलब अपने लिए नहीं खेलते, वो देश के लिए खेलते हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्स है वो भी क्रिकेट नहीं है। सबसे पॉपुलर ना होने के बावजूद भी उन्होंने 6 वर्ल्ड कप क्रिकेट के जीते हैं। और हिंदुस्तान में स्पोर्ट्समैन का मतलब ही क्रिकेट होता है, मतलब उसको साइनोनिम किया जाता है। मतलब क्रिकेट इज़ एन एपिटोम ऑफ स्पोर्ट्स। आपने बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स देखे होंगे जो स्पोर्ट्स की न्यूज़ के नाम पे एक धब्बा ही है, कलंक हैं, वो सिर्फ क्रिकेट की न्यूज़ देते हैं और किसी स्पोर्ट्स पे ध्यान भी नहीं देते। हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया। अभी रिसेंटली इंडियन फुटबॉल टीम ने वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर लिया है, उसकी किसी ने खबर भी नहीं दी अभी तक। तो अगर ऐसा चलता रहा देश में तो हमारा क्या होगा? हम इमोशनली डिप्रेस क्यों हो जाते हैं क्रिकेट के हारने से? मतलब इतना अटैच क्यों है क्रिकेट? सेम पाकिस्तान में भी वही हाल है। पाकिस्तान वाले जब हिंदुस्तान से, इंडिया से हार जाते हैं तो उनका बहुत मूड खराब हो जाता है, वो उनका ध्यान भटक जाता है कि हम क्यों हारे, टीवी तोड़ने लग जाते हैं, पुतले फूकने लग जाते हैं। अब पाकिस्तान को ये भी समझना चाहिए कि और भी बहुत सारी फील्ड हैं जिसमें वो मतलब सफलता हासिल कर सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं, मतलब साइंस में तरक्की कर सकते हैं। लेकिन नहीं, उन्होंने सिर्फ क्रिकेट में ही तरक्की करनी है, सारा फोकस उनका क्रिकेट की तरफ ही होता है। और हिंदुस्तान में भी ऐसा ही है। चलो, अगर वर्ल्ड कप भारत जीत भी जाता तो हमें क्या मिलता? वर्ल्ड कप भारत जीत भी जाता तो हमें कुछ ना मिलता, सारा पैसा क्रिकेटर्स की जेब में जाता। हालांकि चलो जीत जाता, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मुझे बहुत खुशी होती, बड़ा दुख होता इंडिया हार, मुझे भी बहुत दुख है। पर हमें इससे निकलना होगा, हमें आगे बढ़ना होगा। ये छोटी छोटी बातों को लेके नहीं बैठना चाहिए सारी ज़िंदगी में, हमें आगे बढ़ना है ज़िंदगी में। तो हम और भी बहुत सारी फील्ड में सफलता हासिल कर सकते हैं, साइंस में कर सकते हैं, ओलंपिक्स में कर सकते हैं, मतलब और भी स्पोर्ट्स खेलें, तभी जाके देश को मतलब ऊपर पहुंचा सकेंगे हम। और हमारा भारत नहीं हारा है, बहुत अच्छा खेला है क्रिकेट, पूरे 1.5 महीने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है। एक मैच हार गए, उसके वजह से हम ये नहीं कह सकते कि भारतीय क्रिकेट टीम बहुत बेकार है। हाँ, वो प्रेशर नहीं झेल सके ऑन द डे। देखो, इंडिया ऑन पेपर ऑस्ट्रेलिया से बेटर टीम है, विराट कोहली ट्रेविस हेड से बेटर बैट्समैन है, लेकिन ऑन द डे उस दिन वो चल पड़े। अब वो लक था, कैप्टन लक भी कुछ चीज़ होती है, रोहित शर्मा का लक नहीं था, मतलब उनका लक काम कर गया। तो टेक्निकल बैट्समैन की बात करें, विराट कोहली इज बेटर बैट्समैन देन ट्रेविस हेड, बट ऑन दैट डे ही प्लेज वेल। ट्रेविस हेड ज़्यादा बढ़िया खेल गया। चलो, हम अपनी फिल्मों की बात करते हैं। अगर हम इस सिचुएशन में निकलना चाहते हैं, डिप्रेशन से निकलना चाहते हैं, तो 5 ऐसी कौन सी फिल्में हैं जो हमें देखनी चाहिए मोटिवेट रहने के लिए, अपलिफ्टिंग थॉट्स के लिए?
सबसे पहले मैं नाम लूँगा सुपर 30 का। सुपर 30 में ऋतिक रोशन ने एक्टिंग की थी। इसमें आनंद सर ने 2002 में एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था, उसमें वो गरीब बच्चों को फ्री में मैथमेटिक्स पढ़ाया कर मैथमेटिक्स पढ़ाते थे और आईआईटी क्वालिफाई भी करवा देते थे। तो मोटिवेशन हम वहाँ से ले सकते हैं। तो जो आनंद सर हैं खुद भी बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, बिहार से, गांव से बिलोंग करते थे। तो उसके बाद उन्होंने जॉब किया किसी इंस्टीट्यूट में, अच्छी सैलरी भी मिलती थी। लेकिन जब उन्होंने गरीब बच्चों को देखा कि इनका कैलिबर अमीर बच्चों से ज़्यादा अच्छा है, तो उन्होंने फ्री में उनको पढ़ाना स्टार्ट किया। तो ये बहुत ही मोटिवेशन सब वाली बात है कि अपने सपनों को छोड़कर, वो चाहते तो एक लग्जरी लाइफ जी सकते थे, बोले अच्छी, उनको इंस्टीट्यूट में अच्छी सैलरी मिल रही थी, जहाँ भी वो जॉब कर रहे थे वो लाखों करोड़ों रुपया कमा सकते थे। आज की डेट में आपने देखा होगा जो सोशल मीडिया के ज़माने में जो टीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। जैसे आपने खान सर का नाम सुना होगा, फिजिक्स वाले सर का नाम सुना होगा। तो मोटिवेशन हम वहाँ से ले सकते हैं। हमें डिप्रेस नहीं होना है छोटी छोटी चीज़ों से। हमें कोई अपना एक पर्टिकुलर पॉइंट पकड़ना है जिससे हम ट्रिगर होते हैं। आनंद सर थे, वो गरीबी से ट्रिगर होते थे, उन्होंने गरीबी देखी थी बचपन में, तो वो किसी और की गरीबी भी नहीं देखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने उनको फ्री में स्टडी करवाया ताकि उनका आईआईटी क्वालिफाई हो सके। एंड सेकंड फिल्म की बात करता हूँ, एयरलिफ्ट। एयरलिफ्ट में अक्षय कुमार ने बहुत अच्छा रोल किया था। वो कुवैत की स्टोरी है और एक रियल स्टोरी है, फिक्शन नहीं है। 1990 में कुछ भारतीय कुवैत में फंस चुके थे। इराक और कुवैत की वॉर हुई थी, तो वहाँ पे कुछ भारतीय फंस चुके थे। तो अक्षय कुमार पहले तो अपने आप को कुवैती कहते हैं उस फिल्म में, इंडियन मानते ही नहीं है। लेकिन जब अपने ऊपर बात आई, मतलब देशवासियों के ऊपर बात आई, जब सबसे बड़ी मुसीबत आई उनके ऊपर, तब उन्होंने मजबूरी में अपने आप को, मजबूरी में नहीं कहूँगा मैं, यहाँ पे कहूँगा कि उन्होंने अपने आप को पहचाना कि मैं सच में इंडियन हूँ। तो उनको उनका ट्रिगर पॉइंट था कि नहीं, मुसीबत में हमारी जो आइडेंटिटी है वो इंडियन ही है। हम चाहे किसी भी देश में रह लें, जाके कुवैत में रह लें, सऊदी अरब में रह लें, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा में जाके अपना घर बसा लें, लेकिन हम इंडियन ही रहेंगे, यही हमारी आइडेंटिटी है। तो इस तरह की अगर आप फिल्में देखेंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा मतलब मोटिवेट रहेंगे। तीसरी फिल्म की बात करूँगा मैं, उसका नाम है गली बॉय। गली बॉय में रणवीर सिंह ने मेन रोल किया था। इसमें वो मोहरात का करेक्टर प्ले कर रहे हैं, मुस्लिम करेक्टर था, बहुत ही गरीब घर के लड़के का रोल किया था उन्होंने। तो गरीबी के बावजूद देखो ट्रिगर पॉइंट क्या था उनका, कि मुझे पैसा कमाना है बहुत ज़्यादा, मुझे अमीर बनना है, लोग मुझे पहचाने, उन्हें फेम चाहिए था। उन्होंने एक यूट्यूब पे देखा, वीडियोस डाली, तो उनके, हालांकि उनके घर वाले उनके खिलाफ थे इस मामले में। घर वाले उनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे कि ये क्या कर रहे हो तुम, ये इन चीज़ों में मतलब क्या रखा है, नौकरी करो। लेकिन उन्होंने अपने घर वालों की ना सुनकर अब खुद आगे बढ़े, और उनके लिए एक ट्रिगर पॉइंट था वो कि उन्होंने फेम चाहिए, उनको लोग देखें, ज़्यादा मिलियंस व्यूज़ आए, मेरे शोज़ लगें। तो वहाँ उसी फिल्म का एक गाना था, अपना टाइम आएगा। तो हमें भी अपने टाइम की वेट करनी चाहिए, कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेट्स बी ऑनेस्ट। कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि अगर आप उम्मीद ही ख़त्म कर देंगे तो आपको ज़िंदगी जीने की वजह ही क्या मिलेगी। तो हमारी जो फोर्थ फिल्म है उसका नाम है सुल्तान। सुल्तान मूवी में सलमान खान ने रोल किया था, और इसमें इसमें सलमान भी एक, उनका करेक्टर का नाम भी सुल्तान था, बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। तो उसके बाद वो, उनकी अनुष्का से शादी हो जाती है फिल्म में। वो अच्छी कुश्ती खेलते हैं, बहुत अच्छी कुश्ती खेल रहे होते हैं। उनके लिए ट्रिगर पॉइंट था कि मुझे अमीर बनना है, मतलब अपनी गरीबी से निकलना है। हालांकि इतने गरीब नहीं थे फिल्म में, मिडिल क्लास से दिखाए गए थे। एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि वो अपनी घरवाली पे भी ध्यान देना छोड़ देते हैं, उनका ध्यान सिर्फ अपने करियर की तरफ होता है। तो जब उनके बच्चे की मौत हो जाती है, ऐसा कुछ सीन होता है फिल्म में, पूरी तरह से मुझे याद नहीं है। बच्चा पैदा होने से पहले ही शायद उसकी मृत्यु हो जाती है, जिस वजह से उनके लिए एक सबक मिलता है कि मैंने अपने परिवार की तरफ ध्यान देना ही छोड़ दिया। तब उन्होंने नौकरी ज्वाइन की। नौकरी ज्वाइन करने के बाद किसी ने उन्होंने सलमान खान को अप्रोच किया, सुल्तान करेक्टर को अप्रोच किया कि आप दोबारा से हमारे साथ हमारी कंपनी की तरफ से कुश्ती खेलिए, आपका काफ़ी नाम हो जाएगा। हालांकि वो मान नहीं रहे थे, लेकिन उन्होंने भी आगे बढ़ने का सोचा। वो डिप्रेस्ड थे लेकिन नहीं रहे, उन्होंने अपने आप को ही केप्ट मोटिवेटिंग हिमसेल्फ, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट किया। देखो, एक तो होती है एक्सटर्नल मोटिवेशन जो आपको बाहर से मिलेगी, लोगों की यूट्यूब वीडियोस देख के मिलेंगी, या फिर कोई बुक पढ़ के मिलेगी, कोई फिल्म देख के मिलेगी। लेकिन सेल्फ मोटिवेशन भी बहुत ज़रूरी है। हम खुद को कैसे मोटिवेट करते हैं, कॉन्टीन्यूस अपलिफ्टिंग थॉट्स भी चाहिए होते, थॉट्स भी अपने अंदर लेके आने हमने खुद से। सेल्फ मोटिवेटिंग जो लोग होते हैं बहुत कम होते हैं दुनिया में। जैसे संदीप महेश्वरी सर को देखो, वो खुद भी इतने खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुश रखते हैं, मोटिवेट रहते हैं, खुश रहते हैं। दूसरों को खुश रखिए। और जो पांचवी फिल्म की मैं बात करने वाला हूँ उसका नाम है वन एंड ओनली शाहरुख खान की मूवी थी चक दे इंडिया। जी हाँ, चक दे इंडिया में शाहरुख खान ने कबीर खान का रोल प्ले किया था। उसमें क्या होता है, इस फिल्म में वो एक मैच हार जाते हैं पाकिस्तान से,
और आप भी जानते हैं कि पिछले कुछ समय न्यूज़ में भी देखा जाता है, ये रियल स्टोरी नहीं है, फिक्शनल स्टोरी है, लेकिन मिलती जुलती ही स्टोरी है कुछ रियल स्टोरी से। जब वो मैच हार जाते हैं तो एक पाकिस्तानी आके उनसे हाथ मिलाता है, उनकी मतलब जो भी है उनको हौसला देता है, गले मिलता है, तो वो किसी फोटोग्राफर ने उनकी फ़ोटो खींच ली और मीडिया में वायरल कर दी, न्यूज़ में। तो वो बहुत ही डिप्रेस थे, उन्होंने 3-4 साल तो अपनी शक्ल ही नहीं दिखाई किसी को, चुपचाप अपने कमरे में जाके अपने घर पे जाके चुप गए थे वो। तो उनको मोटिवेशन कहाँ से मिली कि मुझे अपनी इमेज सुधारनी है, देश के लिए कुछ करना है, हिंदुस्तान के लिए कुछ करना है। क्योंकि अगर वो करेक्टर वो मुस्लिम था, मतलब एक मुस्लिम करेक्टर को अपने आप को, अपनी देशभक्ति को साबित करने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है उनको। और कितने % चांसेस हैं कि एक मुस्लिम इंसान को लोग देशभक्त मान लेंगे। फिर वो कोच बनते हैं इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम के और जिताते हैं, वर्ल्ड कप जिताते हैं, तो मोटिवेट रहते हैं। तो हमें ऐसी फिल्में देखकर अपने आप को मोटिवेट रखना है, हमें परेशान नहीं होना है। वर्ल्ड कप ही हारे हैं, हमारा देश नहीं हारा है, बहुत तरक्की कर रहा है हमारा देश। तो इस तरह की अगर आप फिल्में देखेंगे तो आपके ज़िंदगी में भी एक गहरा, एक बहुत अच्छा मतलब एक आपको मैसेज मिलेगा, अपलिफ्ट होंगे, आप मोटिवेट रहेंगे। तो इन छोटी छोटी बातों को हम दिल पे नहीं लगाना है, तो आप आगे बढ़ते चलिए, कभी ना कभी सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। हालांकि इंडिया भी चैंपियन है, हिंदुस्तान जो है, भारतीय क्रिकेट टीम है वो भी चैंपियन है, सिर्फ वर्ल्ड कप जीतना ही चैंपियन नहीं होता। उन्होंने हमें एंटरटेनमेंट दिया है। अगर एक्चुअली हम इंडियंस क्रिकेट से बहुत इमोशनली अटैच्ड हैं, हमें सिर्फ उसे एज एन एंटरटेनमेंट देखना चाहिए, तब हम जाके एंजॉय करेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। मतलब क्रिकेट को सिर्फ एंजॉय करो, अपने दिल से मत लगाओ कि हार गए तो ये हो गया, हार भी गए तो क्या हो गया, किसी को तो जीतना ही है ना। 2 टीमें खेलती हैं, एक ही जीतेगी। अब ये भी नहीं ज़रूरी कि हर मैच में ही विराट कोहली सेंचुरी मार दे या हर मैच ही हिंदुस्तान जीत जाए। कोई ना कोई तो मैच तो इंडिया को हारना ही था। वो अनफॉर्चुनेटली वो फाइनल मैच हार गए हैं। तो आप ये 5 फिल्में जो अब मैंने आपको बताई हैं, इसके अलावा और भी फिल्में हो सकती हैं, वो आप देख सकते हैं मोटिवेशन के लिए। पर ये वाली 5 फिल्में अगर आपने देख रखी हैं तो बहुत अच्छी बात है, एक बार दोबारा से फिर से देखिए, क्योंकि हमें अपने आप को मोटिवेट रखना है। आगे और भी बहुत सारे मौके मिलने वाले हैं हमें सफलता हासिल करने के। तो मेरी तरफ से इतना ही है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो आप हिट द बेल आइकन, सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। धन्यवाद।